चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस हमको करना है, पूरा करना है। अभी हमने बोला है कि 40 में 30, या इसको ऐसा दिखता है ना तो जीरो से कोई मतलब नहीं, हटाइए इसको। मतलब 4 में 3 कितना परसेंटेज हमको वैल्यू बताना है। तो हम क्या बोले, इसको बेस फॉर्म में तोड़िए। 3/4 में क्या बेस फॉर्म दिख रहा है, 1/4 गुना 3। तो 1/4 तो हमारा जो है वो हमारा बेस वैल्यू है। 1/4 का मतलब होता है 25, मतलब 4 में 1 उतना ही होता है 100 में जितना 25 होता है। तो 25 गुना 3 करेंगे तो 75% आ गया आंसर, है ना। मतलब कोई आपसे बोलता है कि 400 में मेरे को 300 मार्क्स मिला, मतलब कितना मार्क्स मिला, 75% आया उसको। कैसे पता चला, ये तो ख़त्म हो गया, पहले ही बोले नहीं लेना है, कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है इसको। अगर 0 है ऐसा कुछ है तो कटने वाला है, तो मतलब 4 में 3 मिल रहा है उसको। 1/4 मतलब होता है 25, 25 को 3 से गुना किए तो 75 मिल गया। माइंड में ये सब कैलकुलेशन होने वाला है, आप ये सीख लेते हैं। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि 5/6 का बताइए प्रतिशत में कितना वैल्यू होगा। तो 5/6 को फिर से तोड़ देंगे, 1/6 गुना 5 में। 1/6 का वैल्यू 1/6 का आंसर जो होता है या उसका जो वैल्यू होता है 16.2/3 होता है। गुना करेंगे 5 से, 5 से 16 को करेंगे एक बार तो 80 हुआ, 5 को 2 से करेंगे तो 10 हुआ, नीचे में 3। देखो फिर गड़बड़ी हो गया, 10 ऊपर में बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया, तो तोड़ दो उसको। 80 वैसे ही प्लस है, प्लस में 3 को डिवाइड किए तो 3 तिया 9 होता है, 1/3। तो 80 और 3 83.1/3%। ये भी फेमस वैल्यू है, ये भी याद रखो। 5/6 का मतलब 83 होल 1/3%। बताइए दिक्कत हो रहा है। सर हाँ सर मान लीजिए सर ऊपर नीचे अलग वैल्यू दे दिया सर, जो हम लोग का वैल्यू में नहीं है, तो कौन सा वैल्यू दे दिया बोलिए। आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, आप 400 में लोगे। हाँ क्या बोल रहे हैं। 300 मार्क्स 400 टोटल 300 ऑफ कैन किया, तो 0 आप हटा दे रहे हैं सर। और आपका आवाज़ कट रहा है। तो सर वो बोलना चाह रहे हैं सर कि कंप्लीट नंबर नहीं देते, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि किसी 400 का एग्जाम में तो आप 300 लेके आइए, तो कंप्लीट मार्क्स नहीं ला रहा होता। जैसे कि 400 एग्जाम में तो 256 कहीं लेके आइए, तो या 351 लेके आइए, तब क्या करेंगे। तब आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें वो वैसा फॉर्मेशन बना के ही देगा। जो आप ये सारा यहाँ जो आपको हम ये परसेंटेज लिखवाए हैं, ये जो बेस वैल्यू लिखवाए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कुछ हो भी गया, अगर कहीं कुछ 19-20 हो भी गया, तो आप इस बेस वैल्यू का जो यूज़ करके है उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं हम। नहीं समझ में आया होगा। आपने बोला कि सर 400 मान लीजिए टोटल नंबर का एग्ज़ाम हुआ और किसी को जो है कितना मिल गया, 256 मिल गया, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में हम देखो इस केस में भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 256 को कैसे लिख सकते हैं, 1/4 देखो परसेंटेज में बदलने के लिए हम ऑर्डिनरी तरीका क्या यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे, देखो 2 0 ख़त्म, तो बच क्या गया 256/4, मतलब 1/4 गुना 256। 1/4 का मतलब होता है 25, गुना कर तो आंसर आ गया। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। आया समझ में। उसके बाद और कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए
हम बोल दिए कि 8 में 3, इसको बदलिए, आप लोग बताइए अब कितना होगा। यहाँ पे बेस वैल्यू है 1/8 का 12.5%। 24 इंटीजर 3/2। कितना? 24 इंटीजर 3/2%। 3/8 मतलब 1/8 गुना 3, 1/8 का मतलब 12.5% गुना 3, 3 को 12 से किए तो 36, 3 को 1 से किए 3/2, और उसको और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो 36 और 1 37 पूर्णांक 1/2, ये हो गया आंसर। इतना कैसे आ गया जी? देखो, हाँ सर वो तो पहले 36 2/3 आया था, जब 2 में से आप ऐड किए 37 हुआ तो वहाँ 1 बन जाता, मतलब 3 में से ऐड किए तो वहाँ 1 बन जाता है, कोई भी नंबर अगर ऐड होता है तो। कौन सा? सर वो जो 36 पूर्णांक 3/2% आया तो आप एक ऐड किए ना 37 किए। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ करते हैं, मेरा आंसर आया था 36 3/2, इसको लिखेंगे 36 प्लस 3/2, 3/2 को तोड़ देंगे और तो 36 प्लस 2 को ऐसे किए, 2 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 एकम 2, 1 बच रहा है, तो इसी को लिखने का तरीका होता है 1 होल 1/2। ये जो एक आ रहा है ना, इसके साथ जुट जाता है 37, ये जो बच रहा है इसको लिख दिए यहाँ पे। तो सर ऐसे कोई भी नॉर्मली नंबर अगर एक ऐड करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट 1 बाय नहीं लिख सकते हैं। मतलब 3 में से आप एक ऐड किए तो डायरेक्ट 1/2 बैठा है, हाँ, बस सब में कर सकते हैं ना। मतलब इस तरह का जैसा ऐसा अगर फॉर्मेट रहा तो जिसमें ऐसा बच रहा है, यहाँ पे 1 आया, इसमें जुट गया 1, ये बच रहा है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा ही लिखना होगा। मतलब देखिए, आपका कहने का कुछ ऐसा हमको लग रहा है, मतलब है कि मान लीजिए 37 आया, 37 3/2 मान लीजिए आंसर आया था, तो 37 प्लस 3/2 करेंगे, 37 ऐसे ही रहने दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 1 बचा हाथ में, नीचे में 2, 2 एकम 2 3, 3/2, ये वाला इसमें जुट जाता है 38 होल 1/2 आंसर आ जाएगा। समझे हम क्या बोले? सर मतलब ऑप्शन में ये भी दे सकता है सर 38 1/2%। हाँ, ये आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा, अगर आप ये सब सारा जो बता रहे हैं समझ रहे हैं तो। बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे आप सुने होंगे ना, पढ़े होंगे, रेडियस अगर किसी सर्कल का इतना बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल में कितना असर पड़ेगा, या इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है ना, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो जाएगा इस मेथड से, इस वे से, इस तरीका से। देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ चैप्टर्स इससे सॉल्व होता है आसानी से। कुछ और को बदलते हैं, जैसे देखिए दूसरा तरीका, सॉरी दूसरा चीज़ हम आपको बोलना चाहते हैं कि कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ दिखता है आपको 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%, इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए? इसका मतलब ये हुआ ना, ऐसा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ, कुछ ऐसा सोचिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको गुना किए, इसको गुना किए, 6 को गुना कर रहे हैं 16.2/3 से, तो आंसर कितना आ रहा है? 1, ये मतलब हुआ। मतलब 6 का इतना प्रतिशत जब आप करेंगे ना तो आंसर 1 आएगा। 6 का इतना प्रतिशत अगर आप कर देंगे, अगर इतना परसेंट निकाल देंगे तो 1 आएगा आंसर। या मेरा कहने का मतलब ये था, 1/5 लिखा है, आंसर होता है 20। 5 का अगर आप 20% निकाल देंगे ना तो आपका आंसर 1 आएगा। 5 का 20% जब आप निकाल देंगे तो 1 आएगा। मतलब 1/4 का वैल्यू होता है 25%। कहने का मतलब ये कि 4 का जो है 25% आप वैल्यू निकालेंगे ना कैलकुलेटर से तो आंसर 1 आएगा। या मतलब ये कि 1/3 का जो वैल्यू होता है 33 होल 1/3%,
जब आप 3 का इतना प्रतिशत निकाल देंगे ना कैलकुलेटर से तो आंसर 1 आएगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/11 का वैल्यू होता है 9.1/11। जब आप 11 का इतना % निकाल देंगे ना कैलकुलेटर में तो आंसर 1 आएगा। बात समझे? ये बहुत बड़ा चीज़ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं हम बोले जैसे 1/12 तो होता है आंसर 1/8, इतना वैल्यू होता है। तो ये और ये इसका इतना 12 का इतना % जब आप निकालेंगे ना कैलकुलेटर से तो आंसर 1 आएगा। पकड़ लिए बात को, क्या बोल रहे हैं? बात समझ में आया? समझ गए सर। हाँ सर। क्या समझे? सर 12 को 9% निकाल देंगे ना तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो अब आइए यहाँ पे 5 का 20% निकालेंगे कितना आंसर आएगा? 5 का 20% निकालेंगे तो 1, 4 का 25% निकालेंगे तो 1, 3 का इतना %, 1, 2 का इतना %, 1, 6 का इतना %, 1, 7 का इतना %, 1, 8 का इतना %, 1, 10 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, 11 का इतना % निकालेंगे 1 आएगा। तो सारा यही रोल हो, यहीं पे सारा चीज़ को फॉलो करेगा, इस यही चीज़ को, सारा क्वेश्चन, सारा वैल्यू। समझ में आया क्या बोले? बोलिए। ये रूल एक्सेप्ट कर रहे हैं माइंड, क्या हम बोले हैं? जो हमारा तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, ये रिलेशन बिटवीन फार्मूला एंड परसेंटेज, क्या ये समझ में आया कि 8 का अगर हम इतना % लेंगे तो 1 आएगा, 9 का इतना % लेंगे तो 1 आएगा, रिस्पेक्टिवली जितना क्वेश्चन है इसको मल्टीप्लाई करिए, ये मिल जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए इसके बाद देखिए, कभी भी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। 1 का मतलब होता है क्या? 100, ठीक। 1 का मतलब 100। 2 का मतलब होता है 200। 3 का मतलब होगा 300। 4 का मतलब कितना होगा? मेरा कहने का इतना मतलब है कि 100% का वैल्यू कितना होता है? 1। देखो 100% का मतलब क्या? 100/100 काट दो, कितना है आंसर? 200% का मतलब क्या? 200/100 काट देंगे, आंसर कितना आएगा? 2। मतलब 100 का मतलब 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब कितना? 300/100 करेंगे तो 3, मतलब 300% का वैल्यू 3 आता है, 400% का वैल्यू 4 आएगा, 500% का वैल्यू 5 आएगा, 600% का वैल्यू 6 आएगा, 700% का वैल्यू 7 आएगा, 800% का वैल्यू 8 आएगा, 900% का वैल्यू 9 आएगा, 1000% का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। 1300% का वैल्यू कितना आएगा? 13 आएगा। समझ में आया? तो अगर हम आपसे पूछ ले 106 पूर्णांक 1/4 कितना होगा इसका आंसर, तो आप ये बोलिए 106 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 6.1/4, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये जुट के वही हो जाएगा 106 1/4। 100% का वैल्यू कितना होता है? अभी बताए थे ना 100% का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है सर। और 6.1/4 का वैल्यू कितना होता है? ये देखो यहीं पे बताया है, 6.1/4 का वैल्यू जो है 1/16 होता है।
तो यहाँ पे इसके प्लेस पे लिखेंगे 1/16। और जोड़ घटाव आता ही है, इसको गुना, इसको गुना, 16 एकम 16 और 1 17, 17/16 आंसर। मतलब इतना परसेंट, इतना फ्रैक्शन में। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताइए। ब्लर दिख रहा, कुछ पता ही नहीं क्या होता। आपको अभी तक ब्लर ही आ रहा है? ब्लर दिख रहा है। ठीक है, इसका भी वीडियो भेज देंगे, वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा अच्छे से। तो आज हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके बाद कल इसी चीज़ को फिर से आगे बढ़ाएंगे। और आज जितना बताएं उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, मतलब कल सुबह प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, कल क्लास करने से पहले, ठीक है। वैल्यू का फ़ोटो हम भेज देते हैं ग्रुप में। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।